नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। राजधानी दिल्ली में कोरोना टेस्ट के मामले इस कदर बढ़ रहे हैं कि खुद देश के गृह मंत्री अमित शाह को एक बार फिर कमान संभालनी पड़ गई है। तो वहीं पीएम मोदी ने भी मंगलवार को देश भर में तेजी से बढ़ते कोरोना मामलों को लेकर कई राज्यों के सीएम के साथ वर्चुअल मीटिंग की, जो बता रहा है कि कोरोना महामारी कितने गंभीर तरीके से फैल रही है। राजधानी दिल्ली में तो कोरोना की तीसरी लहर चल रही है, जिससे डरी केजरीवाल सरकार ने ऐलान कर दिया है कि जब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक स्कूल बंद रखा जाएगा। दिल्ली में बढ़ते कोरोना मामलों पर पैनी नजर बनाए हुए पड़ोसी राज्य यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी बेहद सतर्क हो गए हैं। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि दिल्ली से जो भी यात्री यूपी आएगा उसका कोरोना टेस्ट कराया जाएगा। सीएम योगी के इस निर्देश का असर पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में देखने को मिल रहा है, जहां बस या ट्रेन से जो भी यात्री दिल्ली से आ रहे हैं उनका रैपिड एंटीजन टेस्ट किया जा रहा है। पाठक है, मैं यहाँ पे मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक हूँ। एक्चुअली जो दिल्ली से जो भी पैसेंजर्स आ रहे हैं उनके लिए ये गवर्नमेंट की तरफ से व्यवस्था की गई है कि उनका हम रैपिड एंटीजन टेस्ट करके कोविड के बारे में पता लगा सकें। तो अभी जो दिल्ली से वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन आई है उसी के यात्रियों का यहाँ पे एंटीजन टेस्ट करवाया जा रहा है। कितने यात्रियों का टेस्ट हो चुका है? एवरेज देखिए, तो हम लोग रैंडमली सेलेक्ट करते हैं। अभी भी आप सामने देख रहे हैं कि भीड़ में लगातार यहाँ पे हमारी टीम काम कर रही है। यह स्टेट गवर्नमेंट की ही टीम है जो रेलवे के साथ कोलैबोरेशन करके यहाँ पे काम कर रही है। एवरेज पर डे 250 से 300 हम लोग कर रहे हैं इस टेस्ट पर। किन ट्रेनों में हो रही है? जो दिल्ली से ट्रेनें आ रही है। हाँ, दिल्ली जो भी ट्रेन आ रही है। इसके अलावा वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन के डायरेक्टर आनंद मोहन ने बताया कि दिल्ली से जो भी यात्री आ रहे हैं उनका रैंडम टेस्ट किया जा रहा है और जिनका भी टेस्ट पॉजिटिव आता है उन्हें जिला प्रशासन के साथ कोऑर्डिनेट कर एडमिट कराया जाता है। जो कोविड हमारा थर्ड स्टेज में है, पांव पसारने के लिए तैयार है। जो भी पूरे देश में जगह जगह पे ये कोविड अपने आप को फिर से फैलाने का प्रयास कर रहा है, उसमें दिल्ली सबसे ज़्यादा अभी स्प्रेड हो रहा है। दिल्ली से जो भी ट्रेन हमारे पास आ रही हैं उसमें हम लोगों ने ये व्यवस्था कर रखी है कि जो भी दिल्ली से पैसेंजर्स आएंगे उसमें रैंडम सैम्पलिंग, एक सैंपल सेट को उठा के उन लोगों को रैपिड एंटीजन टेस्ट के अंतर्गत हम लोग उनको टेस्ट करते हैं। जिनका भी टेस्ट पॉजिटिव आता है उसको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोऑर्डिनेट करके उनको जो शेड्यूल्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है उसमें उनको एडमिनिस्टर कराते हैं और रिक्वायर्ड प्रोटोकॉल्स को फॉलो कराते हैं। दोनों जो रेलवे स्टेशन की बात करें तो उनको मिलाकर के रोजाना कितने टेस्ट हो जा रहे हैं, कितने यात्री? लगभग 500-600 लोगों से ज़्यादा लोग टेस्ट होता है। बता दें, दिल्ली में जुलाई में मामले कम होने के बाद अगस्त के पहले सप्ताह तक मामले कम होने का सिलसिला जारी था, लेकिन अगस्त के दूसरे सप्ताह से ही मामले करीब 11% और पहले सप्ताह की तुलना में चौथे सप्ताह में मामले 51.69% तक बढ़ गए थे। इसलिए आंकड़े भी इस बात की तस्दीक करते हैं कि रक्षाबंधन के बाद मामलों में बढ़ोतरी हुई थी। लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों की वजह से ही सरकार ने दिल्ली में मास्क पर जुर्माना भी बढ़ा दिया है। अब 500 की जगह पर 2000 रुपए जुर्माना वसूला जा रहा है। इतना ही नहीं, दिल्ली ऑटो रिक्शा संघ और दिल्ली टैक्सी टूरिस्ट एसोसिएशन ने भी फैसला किया है कि अब से जो सवारी मास्क नहीं लगाएगी उसे ऑटो या टैक्सी में बैठने नहीं दिया जाएगा। देश में एक बार फिर तेजी से चली कोरोना लहर पर पीएम मोदी ने मंगलवार को मुख्यमंत्रियों के साथ हुई बैठक में चिंता जताई, तो वहीं ये भी बताया कि वैक्सीन कब तक देश में आ रही है और किस तरह से लोगों को दी जाएगी। ये बात उन्होंने बैठक के बाद विस्तार से बताई। आप भी सुनिए पीएम मोदी का वो अहम बयान। और इसीलिए मैंने हमारे त्योहारों की शुरुआत में ही स्पेशली राष्ट्र के नाम संदेश दे करके सबको हाथ जोड़ करके प्रार्थना की थी कि भाई ढिलाई मत बरतिए, क्योंकि कोई वैक्सीन नहीं है, दवाई नहीं है, हमारे पास एक ही रास्ता बचा है, हम हर एक को कैसे अपने आप बचाएं। और हमारी जो गलतियां हुई वही एक खतरा बन गया, थोड़ा ढिलाई आ गई। इस चौथे चरण में लोगों को कोरोना की गंभीरता के प्रति हमें फिर से जागरूक करना ही होगा। हम एकदम से वैक्सीन पर शिफ्ट तो जिसका काम करना है करेंगे, हमें तो कोरोना पर ही फोकस करना है। हमें किसी भी हालत में ढिलाई नहीं बरतने देनी है। हाँ, शुरू में कुछ बंधन इसलिए लगाने पड़े ताकि व्यवस्थाएं भी विकसित करनी थी, लोगों को थोड़ा एजुकेट भी करना था। अब हमारे पास टीम तैयार है, लोग भी तैयार हैं। थोड़ा आग्रह रखेंगे तो चीजें संभल सकती हैं। तो जो चीज हम तैयार करें उसको जरा इंप्लीमेंट करें और हमें आगे अब कोई बढ़े नहीं, इसकी चिंता जरूर करनी होगी, कोई नई गड़बड़ न हो।
हमें ट्रांसमिशन को कम करने के लिए अपने प्रयासों को जरा और गति देनी होगी। टेस्टिंग हो, कंफर्मेशन, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, डेटा, इन सारी जुड़ी किसी भी तरह की कमी को हमें सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए उसको ठीक करना होगा। पॉजिटिविटी रेट को 5% के दायरे में लाना ही होगा। हमारे लिए जितनी जरूरी है स्पीड है, उतनी ही जरूरी है सेफ्टी भी है। भारत जो भी वैक्सीन अपने नागरिकों को देगा वो हर वैज्ञानिक कसौटी पर खरी होगी। जहां तक वैक्सीन के डिस्ट्रीब्यूशन की बात है तो उसकी तैयारी भी आप सभी राज्यों के साथ मिलकर के की जा सके रही है। वैक्सीन प्राथमिकता के आधार पर किसे लगाई जाएगी, ये राज्यों के साथ मिलकर के एक मोटा मोटा खाका भी आपके सामने रखा है कि भाई अगर इस प्रकार से WHO ने जो कहा है हम चलते हैं तो अच्छा है, लेकिन फिर भी ये निर्णय तो हम सब मिलकर के ही करेंगे। उनके सुझाव का महत्व इसमें बहुत रहेगा क्योंकि आखिरकार उनको अंदाज है कि उनके राज्य में ये कैसे होगा। हमें कितनी अतिरिक्त कोल्ड स्टोरेज की जरूरत रहेगी, मुझे लगता है कि राज्यों ने इस पर अभी बल देकर के व्यवस्थाएं खड़ी कर देना शुरू कर देना चाहिए।